अरे ये जब जड़ी खोखली होगी, अगर वृक्ष की जड़ खोखली हो जाए तो वो वृक्ष गिर जाएगा। ये जब जड़ी खोखली होगी तो पत्ता क्या हरा भरा होगा। अरे ना राजा का भला होगा ना प्रजा का भला होगा। ये जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, राजा तो सब बन जाते हैं लेकिन राज्य को चलाना भी बहुत आसान नहीं, बहुत कठिन है। क्योंकि जिस राजा को ऊंच और नीच का ज्ञान नहीं है वो राज्य को कहां चलाएगा। ये जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा एक पशु तुल्य है, राज्य बना समसन। ये रजनी में राजधानी देखो, राजा के दिल में कैसा भाव होना चाहिए। ये रजनी में राजधानी देखो, इस दिल में भी तो सच्चा न्याय हो, आमन से ज्यादा खर्च ना हो, वेतन भुगतान समय पर हो, हमारी प्रजा हो, हमारे नौकर हो। समय से हम प्रजा की देखभाल नहीं करेंगे क्योंकि हम राजा है ना। प्रजा का और राजा का कैसा संबंध होना चाहिए, जिस प्रकार एक बाप बेटे का संबंध होता है। सेवक हर मनुष्य हर इंसान ये सोचता है कि आज हम छोटे हैं तो कल बड़े हो जाएं। आज हमारे पास 1 रुपया है, ये 10 हो जाए तो कितना अच्छा होगा। 10 रुपए वाला सोचता है कि ये 100 हो जाए तो कितना अच्छा होगा। 100 वाला सोचता है अरे हमारे पास तो 100 है, अगर ये 2000 हो जाए तो कितना अच्छा होगा। ये जब 1 हुआ 10 होते हैं, 10 पाकर भी तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी ये सोच हुआ अब सहस्त्र हो तो अच्छा है। बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते इस राजा की पदवी पर आ पहुंचा, फिर भी मन में संतोष नहीं। ये ऐसी डाहिन जब तक इस हृदय में तृष्णा है प्रकाश तो हो ही नहीं सकता। मनुष्य का पूरा जीवन शुरू से एंड तक खत्म हो जाता है, तृष्णा का नाश नहीं होता। ये माया मरी ना मन मरा, इंसान की जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाता है लेकिन 2 चीज ऐसी हैं ये कभी खत्म नहीं होती है। ये हमारे एक माया और ये मन, जो हमारी आत्मा है यही तो परमात्मा है। हमारा शरीर ही तो मर जाता है। ये माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, ये आशा तृष्णा ना गई कह गए दास कबीर। राजा के राज्य में राजा की 4 नीति होती है, साम दाम दंड वेद। राजा ना जाने किस नीति को कब अपनाने लगे कोई पता नहीं है। राजा के राज्य में राजा के 18 अंग होते हैं, राज्य के राजा के 18 मंत्री होते हैं। ये राजा के 18 अंग जिनसे संबंध सारा उन्हीं पर चल रहा है। ये राज्य बाट प्रबंध, मंत्री उपमंत्री महामंत्री खजांची वेतनदाता व्यापार सचिव युवराज पुरोहित द्वारपाल वन रक्षक कारा द्वार सचिव न्याय रसोईया गुर वकील राज आज्ञा करने वाला दरोगा निप महत्व वाली दौड़ी पर रहने वाला। राजाओं के अंदर बहुत कमी भी होती है, हर एक राजा अच्छा नहीं होता है। राजाओं के अंदर होते 14 दोष, राजाओं के अंदर होते 14 दोष जो नष्ट करते समय से पहले शासन सेना सभी दोष। सेवक हमारे मन में एक विचार आ रहा है। महाराज, आज आपके मन में ऐसा कौन सा विचार आ रहा है, कृपा करके हम सभी मंत्रियों को बतलाइए महाराज। सेवक हम अपने मथुरा यमुना बाग में इस प्रजा की सलाह से, इस प्रजा के सहयोग से 99 यज्ञ संपन्न कर चुके हैं। हम इस मथुरा राज्य में किसकी वजह से? सिर्फ इस प्रजा के प्यार और सहयोग की वजह से। आज हमारा मन है कि हम एक 100वीं यज्ञ करना चाहते हैं। इसमें सभी मंत्री की, सभी प्रजा की क्या राय है? महाराज, ये तो आपका बड़ा ही अच्छा विचार है कि आप एक अश्वमेधी यज्ञ करवाना चाहते हो। क्यों नहीं, आप बतलाइए हमारे लिए ऐसी कौन सी आज्ञा है। सेवक जाओ काशी बनारस मानव से विद्वान पंडितों को हमारे मथुरा में बुलाया जाए और यज्ञ की तैयारी की जाए। काशी बनारस अयोध्या ऋषिकेश जाके भी जितने भी ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, साधु संत हैं, वो मथुरापुरी में
सीताराम 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 सीताराम। सीताराम। गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। हे गुरुदेव, प्रसन्न रहिए। आपको यो यहाँ के महाराज हैं उग्रसेन, अच्छा, आपको उन्होंने याद किया है। याद किया है? आप आदर के से महलों में पधारिए। चलिए। पधारिए प्रभु। अरे जिसकी जिज्ञा पे नहीं नाम राम का, वो आदमी भला किस काम का। जिसकी जिज्ञा पे नहीं नाम राम का, वो आदमी भला किस काम का। जिसकी जिज्ञा पे नहीं नाम राम का, वो आदमी भला किस काम का। महाराज की जय हो। महाराज, दौड़ियों पर ब्राह्मण देव साधु संत पधारे हैं। क्या कहा? साधु ब्राह्मण आ चुके हैं। जी महाराज। सेवक, ये संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। ये जो मैं पग आगे धरूं तो कोटन यज्ञ समान। ऐसा कहते हैं कि अतिथि घर आते हैं जर्रे नवाई को, और हमें भी चलना चाहिए ब्राह्मणों की पेश वाई को। बोलो विप्रदेवों की जय। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। सुनी जब राजा आए गए विप्र समाज। करता हूँ ऋषिराज में प्रणाम आपको। खुश रहिए। हे विप्रदेव, आप जानते हैं आचार्य देव, आप ही के हाथों द्वारा यमुना बाग में मैं 99 यज्ञ कर चुका हूँ भगवान। एक 100वीं यज्ञ चाहता हूँ आचार्य देव। आप हमको बतलाइए, 100वीं यज्ञ कहाँ पर करनी है? हे प्रभु, जहाँ हमारी 99 यज्ञ संपूर्ण हुई है, अच्छा। यमुना नदी के किनारे यमुना बाग में यमुना के घाट पर, वहीं हम अपनी 100वीं यज्ञ भी चाहते हैं भगवान। तो चलिए। चलिए प्रभु। सेवक, हमारी यज्ञ की तैयारी की जाए। यज्ञ हवन पाठ पूजा सामग्री घी सब कुछ आना चाहिए। यज्ञ को प्रारंभ किया जाए। मथुरा में यमुना नदी पड़ती है विप्रदेवों की सेवा की जाए और किया जाए। और रटे हरि को बंदे नहीं पछताएगा। रटे हरि को बंदे नहीं पछताएगा। काली घाट आया जग में, काली घाट आया जग में, काली घाट जाएगा। रटे हरि को बंदे नहीं पछताएगा। रटे हरि को बंदे नहीं पछताएगा। विप्रदेव, हम अपने राज्य के लिए जा रहे हैं। ये सेवक दोनों आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे 9 दिन तक। यानी मथुरा में यमुना नदी पड़ती है और यमुना नदी के किनारे महाराज का एक सुंदर बगीचा बना हुआ, वहीं सभी ब्राह्मण यज्ञ करते हैं। अचानक जब ब्राह्मण यज्ञ करते हैं तो कंस वहां घूमने के लिए निकलते हैं। हमारा मन कहीं नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लगता? मन किसी अनुराग में हम आए थे घूम रहे अपने यमुना
महल में आए तो यहाँ स्वाहा स्वाहा की आवाज हमारे कानों में आ रही है। जाके देखो यहाँ स्वाहा स्वाहा की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे महाराज, ये स्वाहा स्वाहा की आवाज नहीं आ रही है। यहाँ बगल के गांव में बारात आई है, बारातियों में झगड़ा हो गया, रसगुल्लाओं के पीछे कह रहे हैं और लाओ और लाओ और लाओ। दीवान लग देखो भी इसी समय। ठीक है, अभी हम पता लगा रहे हैं स्वाहा स्वाहा की आवाज कहाँ से आ रही है हमारे कानों में। स्टैंड अप खड़े हो जाओ। पहले जमाने में स्टैंड अप इधर आइए। चपड़गंजू, कहिए। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये महाविष्णु यज्ञ। महाविष्णु भाग्य नहीं मूर्ख, यज्ञ। हाय हाय, यज्ञ किसके कहने से हो रही है? ये हो रही है महाराज उग्रसेन के कहने से। फिर से हमारे महाराज कंस के कहने से बंद कर दो। ये बंद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी पूर्णावती नहीं हो जाएगी तब तक ये बंद नहीं होगी। ओ, जब तक पूर्णावती नहीं होगी जब तक तुमको बंद नहीं करना है इसको। हाँ हाँ, तब से बताइए, आप सभी लोग ब्राह्मण हैं या पंडित हैं या असली है या नकली हैं? हम सभी लोग ब्राह्मण हैं, साधु संत हैं। कुछ नकली भी आए हुए हैं आपके साथ में? नकली नहीं, सभी लोग असली हैं। अच्छा अच्छा, तो इसमें कोई अचार का डिब्बा आया है? हाँ आचार्य जी है तो सही। हाँ, वही अचार का डिब्बा। कहाँ है आचार्य जी? ये आचार्य जी आइए। हाँ, अरे ये आचार्य जी हैं। ठीक से धोती नहीं बांध पा रहे हैं, आचार्य जी हैं। अरे रा 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 हाय हाय मेरे चच्चा। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? यज्ञ हो रहा है किसके कहने से? महाराज यज्ञ कहने से। ओ, महाराज उग्रसेन के कहने से बंद कर दो इसको। हमारे कहने से इसको यहीं बंद कर दिया जाए। जो आप लोग सुनो, यज्ञ में से जो धुआं निकल रहा है महाराज को परेशानी बन रही है। कोरोना की बीमारी चालू हो रही है दोबारा से, इसलिए महाराज को जेल में बंद कर दो। जाओ, जितने भी साधु हैं सभी लोग वैक्सीन लगवा के आओ। डर जाए आप लोग। यहाँ से चला जा, हाँ। नहीं तो तुझे भी हम इसी में वसम कर देंगे। ठीक है, ये वाले पेट वाले इसी में स्वाहा। महाराज की दुहाई है, महाराज की दुहाई है। यमुना बाग में बड़ी आफत आई है। क्या हुआ? अरे महाराज, कुछ असली कुछ नकली, कुछ जटाधारी कुछ मठाधारी कुछ गठाधारी ब्राह्मण लोग आए हुए हैं। यमुना बाग में 9 हाथ नीचे खड्डा खोद दिया है, हवन कुंड बना दिया है और कुंडी में मुंडी डालते करते हैं स्वाहा स्वाहा। काजू किशमिश छुआरे बादाम सबको जला रहे हैं। यह खाने के लिए नहीं मिलता है, वो अग्नि में जला रहे हैं, करते हैं स्वाहा। एक मोटे पेट वाला पंडित है, वो करता लड्डू मिल जाए। पाखंडियों को धुआं बजा चखाओ, एक एक ब्राह्मण को मारकर जमना दो। आज उन ढोंगियों पाखंडियों को मैं स्वयं देखूंगा। उस जल को हमारे कहने से बंद नहीं किया। चलो मैं स्वयं चलता हूँ। माल मुफ्त का खाने को ये अच्छा मंडप, लाल रंगा पीला रंगा। जिसने पीले वस्त्र पहन लिए वो पीले दास हो गए, जिसने काले वस्त्र पहन लिए वो काला देव हो गए, और जिसने लाल वस्त्र पहने वो लाल दास हो गए।
और उनका नाम रख दिया जाता है दयालु। ये दयालु दास जी हैं। वाह ध्यान देकर सुन लो। 4 बांस का मंडप बना। इनके मंडप में कितने बांस लगे हैं? केवल 4। हमारा 4 लग पाते हैं, 5 में लग ही नहीं पाता है। 4 बांस का मंडप बना, ऊपर से खूब सजाया है। उसके अंदर जाकर देखो, तिल घी उसके अंदर न पाया। जटा रखा कर, तिल लगाकर, बड़ी बड़ी जटा रखा लिया है। जटा रखा कर, तिल लगाकर तुम स्वयं बाबा जी बन जाते हैं। इस भोली वाली जनता को उल्लू खूब बनाते हैं। गांजा, ये लोग नशा भी अच्छा ही करते हैं। गांजा, सुल्फा, चरस, तंबाकू पी पी कर मौज उड़ाते हैं। हाथ देख कान फूंक उल्लू सबको बनाते हैं। इन नकली ढोंगी मक्कारों ने, जितने भी साधु हैं, ब्राह्मण हैं, क्यों मेरी ना ब्राह्मण से दुश्मनी है ना साधु से। मगर दीवान जिस समय मेरा जन्म मथुरा में हुआ, हमारे पिताओं को सैन ने पूछा उन साधु और ब्राह्मणों से कि महाराज हमारे महलों में पुत्र कैसा हुआ है। तो इन लोगों ने कहा महाराज इस पुत्र को आप मरवा दीजिए, नहीं आपके राज को शमशान बना देगा। हमारे पिता ने ब्राह्मणों के कहने से हमें कांच के पूरे में लपेट कर काट के बक्सा में बंद कर और जमुना में बहा दिया। उनके कहने से, इन ढोंगी और पाखंडियों के कहने से। तो इन नकली ढोंगी मक्कारों ने इन्होंने इस देश को तबाह किया। झूठे ईश्वर को भजने का जग में सुंदर नाम दिया। ये नहीं कमा के खा सकते, खाली बैठे खाने को। धर्म किया डकैत बने जो खाली खाए खजाने को। जो इनकी बातों में आता है वो स्वयं भिखारी बन जाता है। देखो कलवा को काशी में केवल विप्रों का कर्ज चुकाता है। दीवान क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ किसको मारूं किसको छोड़ूं। इन सबको ही मारो। अच्छा छोटू को मारूं? हाँ दक्षिणा दे दो सबको। छोटू इधर ये क्या है? ये बाबा जी नहीं थे, लेडीज थे, लेडीज। बताइए कि नकली बाल लगा रखे हैं, बाबा की जटा फट गई। कोई बात नहीं है, हमारी घरवाली के काम आएगा ये। अब क्यों? अरे हमारी घरवाली गंजी हो गई, उसके बाल उड़ गए। जो हमारे पिता है, हाँ सरकार, वो धर्म के ठेकेदार हैं। हाँ बहुत बड़े और प्रजा के चाहते हुए राजा हैं। बस मेरे एक इशारे का इंतजार करना हाँ। और उठा के मेरे पिता को जेल में बंद करना। अब आप चलिए हमारे साथ आइए। ज्ञानी कंस ने यज्ञ जैसे कार्य को विध्वंस कर दिया, ब्राह्मणों को मारा पीटा। सभी ब्राह्मण कंस के पिता उग्रसेन के पास आते हैं। ये क्या? मेरे कानों में तो स्वाहा स्वाहा की आवाज आनी चाहिए। हे विप्रदेव, ये किस जालिम ने की हरकत? ये किसकी आयु बुरी हुई? ये अधर्म की तरफ कौन चलो? ये किसकी मौत से आंख लगी? उठाए हाथ तो हाथ कटवा सकता हूँ, कहे हो जिप्या से कट बचन तो जिप्या भिजवा। भगवान हमारे कानों में स्वाहा 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 की आवाज आनी चाहिए, लेकिन स्वाहा की जगह ना कर ये दुहाई दुहाई की आवाज। इस पूरे मथुरा साम्राज्य में प्रभु आपको किसी ने कष्ट दिया? राजन, आप बहाना तो बहुत अच्छा बनाना जानते हो। पहले साधु संत ब्राह्मणों को बुलाकर
यज्ञ करने के लिए भेज दिया और पीछे से अपने पुत्र को भेज दिया। जा पुत्र, हे भगवान, यज्ञ को मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं था। जिस समय मेरे राज्य में एक पुत्र हुआ, मैंने ब्राह्मणों से पूछा, भगवान ये कैसा पुत्र है? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज ये ठीक नक्षत्र में नहीं हुआ है, ये राज्य के लिए हानिकारक है, राज्य को आने वाले समय में शमशान बना देगा। ब्राह्मणों के कहने से मैंने उसी पुत्र को कांच के मसूचे में लपेटकर यमुना में बहा दिया था। और आप कह रहे मेरा पुत्र? माना प्रभु वो मेरा पुत्र है, मैं उसे समझाऊंगा, समझाने से नहीं मानेगा तो मैं उसे दंड भी दूंगा। राजन, वो आपका पुत्र था, हमने इसीलिए उसको छोड़ दिया, अन्यथा उसको श्राप देकर वहीं पे भस्म कर देते। नहीं विप्रदेव, जिस प्रकार राजा एक नमक हराम को सजा देता है, चाहे मेरा पुत्र हो चाहे मेरी प्रजा हो, दंड सबके लिए बराबर है। मैं उसे समझाऊंगा, समझाने से नहीं मानेगा भगवान, क्योंकि वो मेरा पुत्र है। लेकिन मैं उसे पुत्र मानता नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसे समझाऊंगा। अगर समझाने से भी वो मूर्ख नहीं माना तो मैं उसे दंड भी दूंगा भगवान। ठीक है, उसको समझा देना। ठीक है प्रभु। सेवक, विप्रों को विदा किया जाए, पुत्र कंस को इसी समय राज दरबार में पेश किया जाए। हमें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम स्वयं आ गए हैं। अरे गुरुसेन, इसने आज तक, हम इसके पिता हैं, आखिर इसने हमें राम राम भी नहीं किया। इसने ब्राह्मणों को मारा होगा, यज्ञ को विध्वंस कर ही दिया होगा। पुत्रकान, कहो, जो मथुरा में आकर तुमने यमुना बाग में ब्राह्मणों को सताया, मारा, पीटा, ऐसा क्यों किया है? ये सुना है यज्ञ मेरी तू विध्वंस करता है, हुकूमत ठुकराकर एक पिता का अपमान करता है, आते आते यज्ञ को विध्वंस किया, ये सब ठीक नहीं है। पिताश्री, कहो। हाँ, मैंने यज्ञ को विध्वंस किया, मैंने ब्राह्मणों को मारा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने नहीं मारा, मगर क्यों मारा? किया बचपन में मेरे साथ अन्याय, मजा उनका चखाया है और ढोंगी और पाखंडियों को मार के जमुना में। पुत्र कंस, जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये धर्म है। मत खोदो धर्म की जड़ को, मत खोदो धर्म की जड़ को, पता ना इसका पाओगे। धर्म की जड़ है पाताल में बहुत गहरी, खोदोगे जिंदगी भर धूल ही खाओगे। मैं जानता हूँ तुम्हारे धर्म को, ये नहीं है कि मैं धर्म नहीं जानता। अयो प्रसन्न से मैं भूतानामी संसन पुत्रम ताय मदिष्टाय संभवानी ममा तुम्हारा, मैं तुम्हारे धर्म को भी जानता हूँ, और मगर उस पर मैं कभी चलूंगा नहीं। क्यों? मैं जानता हूँ तुम्हारे धर्म को, उस पर कभी चल नहीं सकता। जानता हूँ वो धर्म को, उसे कभी तल नहीं सकता। गजब का देव है शंकर। मैं किसका पुजारी हूँ? शंकर का। अच्छा, गजब का देव है शंकर, समाया दिल के पुर्जों में, इधर से देखता उधर से मोह नहीं सकता। पुत्र कंस, तू क्या समझता है अपने आप को? हे अन्यायी, हे अधर्मी, तू किस घमंड में फूला है? इस दुनिया में प्राणी उस प्रकार जैसे पानी बीच बबूला है। तो पापों ने अंधा किया तुझे, तेरे अंदर तो पाप आ गया ना, कुछ भी कर सकता है। ये पापों ने अंधा किया तुझे, तेरा अंत समय आने वाला। ओ मूर्ख, इस धर्म को मत छेड़, नहीं कुछ दिन में तू दुनिया से जाने वाला।